So the questionnaire is, a semiconductor in equilibrium is characterized by the energy band diagram shown in figure is maintained at T is equal to 300 degree Kelvin, Ni is equal to 1 into 10 to the power 10 centimeter raised to minus 3, mu n is equal to 1345 centimeter square per volt second, and mu p is equal to 458 centimeter square per volt second, full stop. The equilibrium electron and hole concentrations are, so option A, N naught is equal to 1 into 10 to the power 15, P naught is equal to 9.34 into 10 to the power 5. Option B, N naught is equal to 1 into 10 to the power 13, P naught is equal to 1.0 into 10 to the power 5. Option C, N naught is equal to 1.07 into 10 to the power 15, P naught is equal to 9.34 into 10 to the power 4. Option D, N naught is equal to 1 into 10 to the power 15, P naught is equal to 1.0 into 10 to the power 5. So these all the values are having the unit of centimeter raised to minus 3. So that is also called as a per centimeter cube. So यहाँ पर ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है. अब हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं. सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम एट T is equal to 300 degree Kelvin. This is the energy band diagram of a semiconductor. It is given here. तो यहाँ पर जब आप इस एनर्जी बैंड डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये EF जो है फर्मी एनर्जी लेवल, सो दिस इज लाइंग एबव ऑफ दिस EFI एंड नियर टू दिस EC. So this is indicating that the type of the semiconductor is N type of the semiconductor. तो ये हमारा type of the semiconductor क्या मिल गया, N type semiconductor, and in this semiconductor they had asked the concentration of electron at thermal equilibrium or that is called as a normal equilibrium. So this N naught P naught का वैल्यू हमको निकालना है at equilibrium. तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है EF माइनस EFI का वैल्यू. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर ए सेमी कंडक्टर वी नो दैट इफ EF माइनस EFI वैल्यू हैज़ गिवन एज ए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज पर द एनर्जी बैंड डायग्राम, और क्वेश्चन में Ni का वैल्यू हमारा मेंशन है दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर रेज टू माइनस 3. तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, N नॉट का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से N नॉट का वैल्यू अगर हमारे पास EF माइनस EFI और Ni का वैल्यू मेंशन है तो N नॉट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं इस फार्मूला से, डेट इज N नॉट इज इक्वल टू Ni एक्सपोनेंशियल EF माइनस EFI डिवाइड बाई KT. ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर थोड़ा सा इस रेशियो के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. EF माइनस EFI का यूनिट और रेशियो क्या है. तो यहाँ पर EF माइनस EFI बाई KT हम लोग जैसे कि जानते हैं कि EF EFI का यूनिट हमारा नॉर्मली मेंशन रहता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नीचे हमारा KT है. तो यहाँ पर ये KT भी अगर हम लोग Q से डिवाइड दे और E से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि Q और E इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो और हम लोग जानते हैं KT बाई Q को क्या बोलते हैं. सो KT बाई Q इज़ नथिंग बट दिस इज़ कॉल्ड VT हैविंग द यूनिट ऑफ वोल्ट. तो यहाँ पर KT बाई Q हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा VT, और VT का यूनिट क्या होता है, वोल्ट. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर EF माइनस EFI, तो ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत जगह पे यूज़ करना पड़ेगा, तो आप इस यूनिट डायमेंशन को एक ही बार में क्लेरिफाई कर लीजिए यहाँ पर. तो EF माइनस EFI का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर नीचे में हम लोग देखें कि ये भी अगर हम लोग VT लेते हैं तो यहाँ का भी यूनिट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब भी आप इस तरीके का प्रॉब्लम देखें तो ऊपर में EF माइनस EFI का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसको सब्स्टिट्यूट करें, और VT का एट दिस गिवन टेम्परेचर जो भी वैल्यू होगा, VT का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पर अगर आप KTQ का वैल्यू डालेंगे एट T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन तो आपको मिलेगा 0.0259 वोल्ट. तो आपको सिर्फ यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करना है, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंशियल का ये रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो Ni का वैल्यू डालेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू एक्सपोनेंशियल
यहाँ पर EF माइनस EFI का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिर्फ यहाँ पर हमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है 0.3 और डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे तो VT का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा एट दिस गिवन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है VT, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तो VT का वैल्यू चेंज होगा। सो एट गिवन टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस VT न्यूमेरिकल वैल्यूज, सो दैट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट हेयर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.0259। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1.07 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर रेज टू -3। यहाँ पर एन नॉट का वैल्यू हमारा आया इतना। अब आप इस एन नॉट को कंपेयर करेंगे इस एन आई से। सो दिस एन नॉट वैल्यू इज मच ग्रेटर देन एन आई एंड दिस इज सफिशिएंट टू से दैट दिस गिवन सेमीकंडक्टर इज एन टाइप। एक तो यहाँ से एनर्जी बैंड डायग्राम से आपको पता चल गया कि ये एन टाइप है, और यहाँ ये जो वैल्यू आ रहा है एन नॉट का, ये भी हमारा इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये वैल्यू हमारा एन आई से बड़ा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अगर एन आई से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर होने के लिए दिस एन नॉट वैल्यू शुड बी मच ग्रेटर देन एन आई, और जो होल का कंसंट्रेशन होगा पी नॉट, सो दैट शुड बी लेसर देन एन आई। तो यहाँ पर एन नॉट का तो वैल्यू हम लोग को मिल गया। दिस एन नॉट वैल्यू इज 1.07 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है पी नॉट का वैल्यू। सो पी नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो बाय यूजिंग मास एक्शन लॉ, by the use of mass action law, by the use of mass action law, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होल क्या होगा, तो यहाँ पर होल माइनॉरिटी चार्ज होगा, और मास एक्शन लॉ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एज पर द मास एक्शन लॉ, दिस पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन नॉट। तो यहाँ पर एन नॉट क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एज ए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एन आई के वैल्यू को डालेंगे 1 इंटू 10⁻10 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो एन नॉट का वैल्यू मिला है, सो दिस इज 1.07 इंटू 10⁻15। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 9.34 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर रेज टू -3। तो एन नॉट का वैल्यू ये मिल गया, और पी नॉट का वैल्यू हम लोग को फाइनली मिल गया 9.34 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर रेज टू -3। तो यहाँ से हम लोग को ये दोनों वैल्यू मिल गया, एन नॉट का और पी नॉट का। अब हम लोग क्वेश्चन पार्ट में इस वैल्यू को मैच करते हैं। सो दिस वैल्यू इज मैचिंग हेयर, एन नॉट इज इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁻15, और यहाँ पर पी नॉट का वैल्यू मिल रहा है 9.34 इंटू 10⁻4। सो जैसा कि ये क्वेश्चन मेंशन है, दिस इज MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो ओनली वन आंसर विल बी राइट। सो बाय दैट वे this option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.